नमस्कार दोस्तों, मैं कवि कार्तिकेय शुक्ला। श्री राजा रामचंद्र और सीता मैया की प्रेम कहानी आप सबने सुनी होगी, श्री रामचरितमानस पढ़ा होगा। आज वैसी ही प्रेम कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। 9 सितंबर 1974 को श्री जीएल बत्रा और कमल कांता बत्रा जी के यहाँ 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। बड़े बच्चे का नाम लव रखा गया और छोटे बच्चे का नाम कुश रखा गया। वही लव जिनको आप सब महायोद्धा, महापराक्रमी, रणधुरंधर कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से जानते हैं। वही कैप्टन विक्रम बत्रा जिनका कोड नेम शेर शाह रखा गया था। वही कैप्टन विक्रम बत्रा जिन्होंने 20 जून 1999 को सुबह 3:30 बजे .5140 से पूरे देश को कहा था, ये दिल मांगे मोर, और 4075 के लिए कूच कर गए थे, आक्रमण कर दिया था, जिसको आज ये दुनिया बत्रा टॉप के नाम से जानती है। मैं आज उन्हीं कैप्टन विक्रम बत्रा की एक प्रेम कहानी आप सबके लिए लेकर आया हूं। मैं किस्सा शुरू करता हूं। कवियों ने अब तक चाहत की अनगिनत कथाएं गाई हैं। ये शेर शाह का किस्सा है, माँ स्वयं लिखाने आई है। ना बिछड़न की गाथा है ये, ना मिलन दिखाने आया हूँ। इस युग में सच्चा प्रेम कहाँ, ये तुम्हें बताने आया हूँ। करगिल के हीरो विक्रम की ये सच्ची प्रेम कहानी है। दिल मांगे मोर सुना होगा, ये उस राजा की रानी है। रानी ऐसी जिसकी गाथा सुन रोम धन्य हो जाएगा। रानी ऐसी जिसका प्रताप सुन कर्म पुण्य हो जाएगा। रानी ऐसी जिसके प्रण से खुद भीष्म पितामह डर जाएं। उसके व्रत में वो ताकत है, राजा को यम से ले आए। रानी की आंखों से आंसू की एक भी बूंद नहीं निकली। वो रानी स्वर्ण शिलासी है, जो तपती रही नहीं पिघली। रानी अनम्य थी, रानी अनम्य है, पर वियोग की पीड़ा बहुत सही होगी। रानी अनम्य है, पर वियोग की पीड़ा बहुत सही होगी। राधा मीरा सा नहीं अगर तो कम भी नहीं रही होगी। राधा मीरा सा नहीं अगर तो कम भी नहीं रही होगी। रानी की त्याग कथाएं ये सदियों तक गाई जाएंगी। राजा था अवतार देव का, सच सबको बतलाएगी। और राजा था या था बबर शेर, चलता सांसें रुक जाती थी। उसकी दहाड़ सुन दुश्मन की सेना भी सहमी जाती थी। उसकी छलांग जब लगती थी पूरा बंकर धंस जाता था। एक साथ मर जाते दुश्मन, ऐसी झपट लगाता था। एक रोज फोन पर कहते हैं, प्रिय सपना पूर्ण हुआ मेरा। सेवा भारत की करनी है, सेना में चयन हुआ मेरा। एक रोज फोन पर कहते हैं, प्रिय सपना पूर्ण हुआ मेरा। सेवा भारत की करनी है, बॉर्डर होगा अपना डेरा। कुछ दिन बीते, मैंने बोला लवली अब हम शादी कर लें। मैं किस्सा सुना रहा हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रेमिका डिम्पल जी की ज़बानी। एक रोज फोन पर कहते हैं, प्रिय सपना पूर्ण हुआ मेरा। सेवा भारत की करनी है, बॉर्डर होगा अपना डेरा। कुछ दिन बीते, उनका नाम लव था तो उन्हें प्यार से सब लवली बुलाया करते थे। कुछ दिन बीते, मैंने बोला लवली अब हम शादी कर लें। साक्षी बना सब सुधजन को, हम प्रेम कलश अपना भर लें। जब मैंने ये बात कही, जब डिम्पल जी ने ये बात कही, तो उस समय कैप्टन साहब ने कोई उत्तर नहीं दिया। और एक दिन कि मनसा देवी के दर्शन कर नाडा साहिब हम जाते थे। माँ से लेकर आशीर्वाद उनकी परिक्रमा लगाते थे। जो उस समय कैप्टन साहब कुछ बोले नहीं थे। अचानक परिक्रमा करते समय मुड़ते हैं। मनसा देवी के दर्शन कर नाडा साहिब हम जाते थे। माँ से लेकर आशीर्वाद उनकी परिक्रमा लगाते थे। अचानक कैप्टन विक्रम बत्रा परिक्रमा लगाते हुए मुड़े और कांग्रेट्स मिसेस बत्रा कहकर विक्रम कैसे मुस्काए थे। ओढ़नी की छोर पकड़ विक्रम ने चक्कर 7 लगाए थे। ओढ़नी की छोर पकड़ विक्रम ने चक्कर 7 लगाए थे। और सच्ची घटना पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि वॉलेट से ब्लेड निकाल
काट अंगुष्ठ रक्त सिंदूर बनाकर 7 जन्म तक बना लिया था अपना ये कर्तव्य दिखलाकर। वहीं पुण्यवेदी सूर्य नवग्रह थे सारे विद्यमान, अलग अलग थी देह मगर बन गए आज वे एक प्राण। मंदिर की घंटी से वेदों के मंत्र सुनाई देते थे, मुझको तो उनमें वैदेही राम दिखाई देते थे। वीरों की त्याग कथाएं ये आंखों से नीर बहाती हैं, वीरों की यही अदाएं तो वीरों को वीर बनाती हैं। वीरों की यही अदाएं तो वीरों को वीर बनाती हैं। और वादा था कि करगिल से, वादा करके गए थे कि वादा था कि करगिल से जिस दिन मैं वापस आऊंगा, माँ पापा से कह दिया प्रिय, तब विधि से ब्याह रचाऊंगा। और लौटे तो लिपटे थे ध्वज में, लौटे तो लिपटे थे ध्वज में, जिसकी चाहत करते थे तुम। प्यार तो भारत माँ से मुझसे कई गुना करते थे तुम, प्यार तो भारत माँ से मुझसे कई गुना करते थे तुम। और फिर जब श्रद्धेय विक्रम बत्रा जी का देहावसान हुआ तो डिम्पल जी की माँ ने, उनके परिवार ने कहा कि बिटिया बड़ा जीवन है, ऐसे नहीं चलता, शादी कर लो। तो मनसा देवी के मंदिर में जो घटना हुई थी उस घटना को सबको बताया डिम्पल जी ने, और कहती हैं कि ये वो सिंदूर नहीं है माँ जो कि पानी से धुल जाए, ये वो सिंदूर नहीं है माँ जो कि पानी से धुल जाए। ऐसे सुहाग के चिन्ह नहीं जो कर्मकांड से भुलवाएं, मैं भूल सकूं ऐसा तो माँ अब कभी नहीं हो सकता है। बंसी कान्हा से दूर रहे ये कभी नहीं हो सकता है। क्या कभी दूर हो सकता है सागर में से गंगा का जल? क्या कभी दूर हो सकता है सागर में से गंगा का जल? क्या पार्वती शिव हो सकते हैं एक दूजे से अलग अलग? यम की इतनी औकात नहीं, विक्रम के प्राण साध पाए, वो स्वयं गए हैं स्वर्गलोक, ईश्वर का लेख न झुटलाए। उस बार सिया जी चली गई, विद्वान लोग बैठे हैं, मैं पढ़ रहा हूं सुनिएगा, कि उस बार सिया जी चली गई, राघव को धर्म निभाना था, अब राम क्षीर सागर में है, सीता को धर्म निभाना है। और आप सबको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उस लड़की ने, उस देवी ने आज तक शादी नहीं करी, और अपनी माँ से क्या कहती है, होगा विधि से विवाह अपना, होंगे त्रिदेव अपने सम्मुख, गुरुदेव पढ़ेंगे स्वयं मंत्र, उस क्षण के लिए रहो उन्मुख, ज्यों श्वास देह में रहती है। वो लड़की कहती है, वो देवी कहती है कि हे माँ, मैं स्वर्ग में शादी करूंगी, विक्रम मेरा इंतजार कर रहे हैं, गुरुदेव पढ़ेंगे स्वयं मंत्र, उस क्षण के लिए रहो उन्मुख, ज्यों श्वास देह में रहती है वैसे ही मैं उनमें हूँ माँ। जब तक ये सृष्टि रहेगी वे मेरे हैं, मैं उनकी हूँ माँ। और मैं पूरे कवि समाज की ओर से पढ़ता हूँ कि हे रानी जाओ, अमर रहेगा प्रेम तुम्हारा धरती पर, हम वंदन करते हैं चरणों में जोड़ खड़े अपने दो कर, हम वंदन करते हैं चरणों में जोड़ खड़े अपने दो कर। ये वो पवित्र प्रेम कहानी है जो भारत के जनमानस तक नहीं पहुंची है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो जो व्यक्ति इस प्रेम कहानी को सुने, अपने जानने वालों को समझाए कि असली मोहब्बत किसे कहते हैं। आपकी जिम्मेदारी है, इसे जी भर के शेयर करिए, और कैप्टन विक्रम बत्रा और देवी समान डिम्पल जी की कहानी भारत के जन जन तक पहुंचे। तब दुनिया को पता चलेगा कि असली हीरो हमारे शाहरुख खान और काजोल नहीं है, हमारे ईश्वर तुल्य हमारे हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा और डिम्पल जी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।